सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी हम कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत 13,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें लगभग हमने आधे क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। आधे क्वेश्चन करवाए हमने आदिकाल से संबंधित, आपको भक्ति काल से संबंधित, रीतिकाल से और आधुनिक काल से 1034 या 35 क्वेश्चन करवाए शायद, और 2065 क्वेश्चन आपके गद्य साहित्य के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए, जो गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गद्य साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं कि गद्य साहित्य का विकास कहाँ से हुआ था, कब किया था, किसने किया था। गद्य साहित्य की पहली रचना, इससे संबंधित 100 या 50 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। फिर उसके बाद में हमने करवाए नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और उसके 15 क्लासें हैं। फिर उसके बाद में करवाए हमने उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, उसके भी 20 क्लासें हैं। और अब हम कर रहे हैं कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें। ठीक है, किससे संबंधित? कहानी से महत्वपूर्ण संबंधित क्लास कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कहानी से संबंधित। कहानी से संबंधित भी हमने 4 क्लासें ले ली हैं, आज ही हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। देखिए, जो उजाला है उससे व्यंजित कौन सा अर्थ नहीं है? स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकलुष स्थिति, परब्रह्मा की अनुभूति और पानी की भांति उलझना। तो उजाले का जो व्यंजित अर्थ नहीं है वो कौन सा नहीं है? पानी की भांति उलझना। ठीक है, उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से पानी की भांति उलझना व्यंजित नहीं है। शेष विकल्पों में कथन सत्य। देखिए, जो शेष विकल्प हैं 3, वो कथन बिल्कुल सत्य हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचनाकार विजयदान देथा हैं। कौन है? विजयदान देथा हैं। विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं। इन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से जाना जाता है इनको। इस कहानी के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं: राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा, जैन मुनि इत्यादि। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा और जैन मुनि। इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। कहीं ना कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था गड़बड़ी है। व्यवस्था में जो गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां हैं, अर्थात जो सामंतवादी सोच कहीं ना कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है। यह अंधेरा अज्ञानता के प्रतीक का है। ठीक है, उजाले के मुसाहिब ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई कहानी है। ठीक है, किस में लगी हुई है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। ठीक है, तो विजयदान देथा की प्रमुख रचना है अनोखा पेड़, सचित्र कहानियाँ। ये कब की हैं इनके? देखिए, जो अनोखा पेड़ है और सचित्र हैं और जो बच्चों की कहानियाँ हैं, ये सभी रचनाएं इनकी कब की है? सन 1968 की है। उसके बाद में है बापू के 3 हत्यारे, ये 1948 का है। ये एक आलोचना है। बापू के 3 हत्यारे क्या है? एक आलोचना है। साहित्य और समाज 1960 का एक निबंध है और महामिलन 1998 का इनका एक उपन्यास है। ठीक है, अलग अलग है, वो अलग अलग कृति हैं। जैसे साहित्य और समाज 1960 का इनका निबंध है, बापू के 3 हत्यारे 1948 का है, ये क्या है? एक आलोचना है। और अनोखा पेड़, सचित्र और बच्चों की कहानियाँ, ये कहानियाँ हैं। ठीक है, और ये कब की है? सन 1968 की है। और जो महामिलन है वो उपन्यास है 1998 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? देखिए, जो पर्दा कहानी है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। पर्दा कहानी के लेखक का नाम यशपाल जी है। यशपाल जी की कहानी है धर्मयुद्ध, जो 1950 की है। पिंजरे की उड़ान 1939 की है। फूलों का कुर्ता 1949 की है। उत्तमी की माँ 1955। भूख के 3 दिन 1968। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954। यशपाल जी की कहानियाँ कौन सी हैं? धर्मयुद्ध 1950, पिंजरे की उड़ान 1939, फूलों का कुर्ता 1949, उत्तमी की माँ 1955। उत्तमी की माँ काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे उत्तमी की माँ 1955 की है। भूख के 3 दिन 1968, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ये 1954 की कहानी है।
अगला है इनका झूठा सच। झूठा सच इनका उपन्यास है जो 2 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग वतन और देश 1958 का, पहला भाग का नाम क्या है? वतन और देश, और वो 1958 का प्रकाशित है। दूसरा भाग है इनका देश का भविष्य। दूसरे भाग का नाम क्या है? देश का भविष्य, जो 1960 में प्रकाशित है। और जो झूठा सच है ये भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ उपन्यास है। संस्मरण सेवाग्राम के दर्शन। देखिए सेवाग्राम का दर्शन क्या है? इनका एक संस्मरण है। भीष्म साहनी जी की कहानियाँ कौन सी हैं? तो देखिए भीष्म साहनी जी की कहानियों के बारे में देख लेते हैं हम। जो इनका भाग्य रखा है ये 1953 का है। अगला पाठ 1957 का है। भटकती राख पटरियाँ, क्या है? भटकती राख पटरियाँ, ये उनका 1966 का है। कब का है? 1966 का। फिर इसके बाद में है इनका निशाचर, इनका कब का है? तो 1983 का है। कब का है? 1983 का। शोभा यात्रा इनका कब का है? तो 1987 का है। और डायन इनका 1998 का है। ठीक है। फिर उसके बाद में है मोहन राकेश जी की कहानियाँ। मोहन राकेश जी की कहानियाँ इंसान की खंडहर 1950, ये याद रखेंगे। मोहन राकेश जी की कहानियाँ काफ़ी बार पूछी जा सकती हैं। मोहन राकेश जी की कहानियाँ इंसान के खंडहर 1950। नए बादल, ये कब का है? तो नए बादल 1957 का है। जानवर और जानवर 1958, कब का है? 1958 का है। उसके बाद में है एक और जिंदगी, तो एक और जिंदगी 1961 का है। ठीक है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? ईदगाह है, सवा सेर गेहूँ, पुरस्कार और नशा। देखिए पुरस्कार कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की है, न कि प्रेमचंद जी की। पुरस्कार कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पुरस्कार कहानी इनकी जो आंधी किस में संग्रहित है? ये आंधी कहानी संग्रह में संकलित है। और आंधी इनका कब का है? सन 1931 का कहानी संग्रह है। देखिए इनके कहानी संग्रह हैं। पहला है इनका शायद पहला है इनका छाया, प्रतिध्वनि है, और आंधी है, आकाशदीप है, और एक इनका शायद इंद्रजाल है। ये इनके कहानी संग्रह हैं। जबकि ईदगाह है, सवा सेर गेहूँ और नशा प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं। ठीक है। तो ईदगाह है, अगर आपसे पूछा जाए ईदगाह कब का है इनका, तो सन 1933 का है। ठीक है। देखिए ईदगाह कब का है? सन 1933 का है। सवा सेर गेहूँ इनका 1924 का है। और जो नशा है ये इनका 1934 का। ठीक है। कब का है? 1934 का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्याख्या इसकी ओर आगे दी गई है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धर्मपत राय था, जबकि उर्दू नाम इनका नवाब राय था। देखिए जो प्रेमचंद जी हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? धर्मपत राय, लेकिन इनका उर्दू नाम था नवाब राय। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में आया था। हिंदी का जो इनका पहला कहानी संग्रह है वो कब आया था? सन 1908। कब आया था? 1908 को आया था। कौन सा आया था? तो सोजे वतन नाम से आया था। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन और अंतिम कहानी कफन 1936 है। दुनिया का अनमोल रतन सन 1907 की रचना है, 7 की कहानी है, और कफन इनका 1936 है। देखिए जो दुनिया का अनमोल रतन है पहली कहानी, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी है। जबकि ये जो कफन कहानी है ये किस में लगी है? ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई कहानी है। एक बात और याद रखेंगे कि इन्होंने धनपत राय के बाद में प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया था, और किसके कहने पर? जो जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम, उसके कहने पर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिसे अमृत राय ने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित कराई। किसने करवाई हैं? तो इनके पुत्र हैं अमृत राय। उन्होंने 8 भागों में प्रकाशित करवाई है। किसको? प्रेमचंद जी की कहानी को। प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा इनका सन 1914 का है। कहीं कहीं पे आपको 1913 भी मिल जाएगा। बूढ़ी काकी 1920, पंच परमेश्वर 1916, पूस की रात 1930, सदगति ठाकुर का कुआं सन 1932, और जुर्माना
इनकी कहानियाँ। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम व लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक का नाम बताना है आपको। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो है तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये सन 1957 की रचना है। और जो लाल पान की बेगम है, जो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये 1956 की है। और जो लाल पान की बेगम है ये 1957 की है। ठीक है, किसकी कहानियाँ हैं ये? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ हैं। तीसरी कसम व लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक के नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। देखिए, तीसरी कसम और जो लाल पान की बेगम है ये आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई कहानियाँ हैं। तीसरी कसम में जो हीरामन है वो 3 कसमें खाता है। पहली कसम है उसकी कि चोरी जारी का माल कभी भी नहीं लदेगा। दूसरी कसम खाई थी उन्हें कि बांस की लदनी कभी नहीं करूँगा। और तीसरी कसम खाई थी उसने कि किसी भी जो नौटंकी की जो महिला है कंपनी औरत की सवारी नहीं करूँगा। रेणु जी की अन्य कहानियाँ हैं, ठुमरी है इनका 1959, अग्निखोर 1973 है, रसप्रिया, संवदिया, ठेठ और पंचलाइट। कमलेश्वर की कहानी संग्रह है राजा निर्बंशिया जो 1957। राजा निर्बंशिया आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई कहानी है। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ में आपके 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। कस्बे का आदमी सन 1958 है, मांस का दरिया सन 1966 और आज़ादी मुबारक सन 2002 की है। मार्कंडे की कहानियाँ पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसा जाई अकेला, बीच के लोग, महुए का पेड़ किसकी है? जो मार्कंडे साहब हैं इनकी कहानियाँ हैं कौन सी? एक तो है पान फूल जो 1954 का है, पत्थर और परछाइयाँ ये 1956 का है, हंसा जाई अकेला ये कहानी इनकी 1957 की है और बीच के लोग इनकी कहानी है 1975 की। और जो महुआ का पेड़ है ये 1957 की कहानी है। उषा प्रियमवदा जी की कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1975। ठीक है, किसकी कहानियाँ हैं ये? उषा प्रियमवदा जी की कहानियाँ है जिंदगी और गुलाब के फूल सन 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए, जो इंदुमती कहानी है उसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को प्रथम कहानी माना है और ये 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियां हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का केवड़ा और राजा भोज का सपना, बैताल 25। याद रखेंगे, जो आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं उनकी कृतियां हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना और बैताल 25। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगली व्याख्या है, राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है और ये हिंदी में प्रथम महिला हैं जो कहानी लिखने वाली हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 का है, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दालिया इनका 1909 की कहानी है। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? तो देखिए, जो सुकुल की बीवी है ये किसकी रचना है? तो ये निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? निराला जी की कहानी है ये। सुकुल की बीवी रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और ये एक कहानी है। निराला की अन्य कहानियां हैं लिली है इनकी 1934 और सखी है इनकी 1935 और श्रीमती गजानंद शास्त्री। अगला है मुक्ति बोध की कहानियां हैं काठ का सपना 1967 है और सतह से उठता आदमी ये सन 1971 की है। कब की है? 1971। और जो काठ का सपना है 1967, सतह से उठता आदमी 1971 है। आगे की कहानियाँ शरणार्थी, अमर वल्लरी। देखिए, जो आगे जी की कहानियाँ हैं वो कौन सी हैं? वो कहानियाँ हैं शरणार्थी इनकी 1948 की है। फिर उसके बाद में है अमर वल्लरी इनकी 1965 की है। विभतगा 1937 और कोठरी की बात ये 1945 और जयदोल 1951 की कहानियाँ हैं। आगे की कहानियाँ कौन सी हैं? शरणार्थी 1948,
अमर वलरी 1962, विपथगा 1937, कोठरी की बात 1945 और जयदौल 1951। अन्य चर्चित कहानियां हैं रोज जो गैंग्रीन जो 1934 की है। अन्य कहानियां किसकी हैं? ये भी अज्ञे जी की है और रोज जो गैंग्रीन 1934 की है। कवि प्रिया रमनते तत्र देवता ये 1947 की है। नारंगिया मनसो पठार का धीरज और पुरुष का भाग्य। अगला क्वेश्चन है ताई कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए जो ताई कहानी है उसके लेखक है विश्वंभर नाथ शर्मा। कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा है वो ताई कहानी के लेखक हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की व्याख्या है इस प्रकार से। ताई कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा जी हैं। इनकी एक और प्रमुख कहानी है रक्षा बंधन। देखिए ताई कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा और इनकी एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन। जबकि हार की जीत कहानी सुदर्शन की एक मिनट। देखिए ताई कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है। इनकी एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन। आपसे पूछा जाए कि ताई कहानी किसकी है तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है और जो रक्षाबंधन कहानी है वो भी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। जबकि हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन जी की है और जो कफन है वो आपकी प्रेमचंद जी की है। देखिए कफन कहानी है ये सन 1936 की है। कहीं कहीं पे आपको 1935 भी मिल सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए जो कफन कहानी है ये 1936 की जो प्रेमचंद जी हैं इनकी अंतिम कहानी है। ठीक है, और ये कफन कहानी है ये मैंने आपको बार बार बता दिया, ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई कहानी है ये। ठीक है, एक खुदा की राह है, ककड़ी की कीमत, चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। ठीक है, कौन सी? देख खुदा की राह है, देख खुदा की राह पर और ककड़ी की कीमत, चतुरसेन शास्त्री जी की कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है परिंदे कहानी किसने लिखी थी? तो देखिए जो परिंदे कहानी है ये यशपाल जी ने लिखी है। किसने लिखी है? सॉरी निर्मल वर्मा जी ने लिखी है। ठीक है, यशपाल एक मिनट कहाँ चला गया पता नहीं मेरा दिमाग। एक थोड़ी सी भूल हुई नहीं कि दिमाग ही भटक जाता है। परिंदे कहानी किसने लिखी थी? तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी ने लिखी थी। ठीक है, परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है। इनकी अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी इनकी कब की है? सन 1965 की है। और जो आपका परिंदे है ये 1960 का है और 56 का है। और वैसे ये कहानी संग्रह ये कब का है? 1960 का है। जलती झाड़ी 1965 है। पिछली गर्मियों में ये कब का है? सन 1968 का है। और बीच बहस में ये कब का है? सन 1973 का है। और जो कव्य और काला पानी है ये 1983 का है। ठीक है, राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियाँ हैं देवताओं की मूर्तियाँ सन 1952, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, छोटे छोटे ताजमहल 1961। ठीक है, देवताओं की मूर्तियाँ 1952, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, छोटे छोटे ताजमहल 1961। यशपाल जी की कहानियाँ पिंजरे की उड़ान जो 1939 है, ज्ञानदान 1943 है, अभिशप्त 1944 है। ठीक है, और फूलों का कुर्ता 1949 है, और धर्मयुद्ध 1950 और भूख के 3 दिन 1968 की है। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं यशपाल जी की कहानी कब की है। तो देखिए जो यशपाल जी की कहानी है वो पिंजरे की उड़ान 1939 की है, ज्ञानदान 1943 है, अभिशप्त 1944 है, फूलों का कुर्ता 1949 है, धर्मयुद्ध 1950 है और भूख के 3 दिन 1968 की कहानी है। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए पूस की रात प्रेमचंद जी की कहानी है। किसकी कहानी है? पूस की रात है वो प्रेमचंद जी की कहानी है। और जो पूस की रात है ये सन 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं और पूस की रात ये कब की रचना है? इनकी सन 1930 की है और ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद जी की अन्य प्रमुख कहानी है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा है इनका सन 1914 का। ठीक है, उसके बाद में कजाकी ये 1920 की, कजाकी है ये 1926 की है।
सॉरी 1926। फिर बड़े घर की बेटी ये 1910 है, और शोध 1915 है। पंच परमेश्वर 1916 है। सदगति कफन सन 1936 की कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियाँ हैं, और इन्हें ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इन्हें दलित कहानीकार कहा जाता है। इनकी कहानियाँ 25 चौका, 150, सलाम, घुसपैठिए और बैल की खाल। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? देखिए क्या रचना है, परमात्मा का कुत्ता है, ये किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश जी की रचना है। देखिए परमात्मा का कुत्ता है, ये किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश जी की सन 1958 की रचना है। कब की है? सन 1958 की रचना है। ठीक है, उसके बाद में है मोहन राकेश की कहानी है ये। इनकी अन्य प्रमुख कहानी है इंसान के खंडहर, ये कब की है? सन 1950 की। ठीक है, फिर उसके बाद में है नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 और मलबे का मालिक 1956 का। ठीक है, कब का है? इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, मलबे का मालिक 1956। ठीक है, अगला है 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियों में किस नाम से संकलित है? देखिए जो 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियों को संकलित किया गया है, किसने किया है? उनके पुत्र अमृत राय ने किया है। और इनका नाम किस नाम से दिया? तो उन्होंने मानसरोवर नाम से दिया है। मानसरोवर के 8 भाग हैं, उसमें कम से कम 300 कहानियों को संकलित किया गया है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियों के नाम असंगत हैं। नमक का दरोगा इनका सन 1914 का है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है? प्रेमचंद जी ने कहानियों के बारे में लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होगी जिसका आधार क्या होगा? मनोवैज्ञानिक सत्य होगा। रक्षाबंधन कहानी किसकी है? तो हमने पढ़ा था ताई और रक्षाबंधन 2 कहानियां पढ़ी थी हमने। किसकी थी? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की। किसकी थी? विश्वंभर नाथ जो शर्मा कौशिक हैं, इनकी रचना कौन सी है? रक्षाबंधन। ठीक है, आगे है व्याख्या। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है। इनकी अन्य कहानी एक ताई है। गुंडा कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, जो कि इंद्रजाल में, किसमें? इंद्रजाल में इनका अंतिम कहानी संग्रह है, 1936 में प्रकाशित हुई है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की ये 1900 की कहानी है, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। दुलाई वाली बंग महिला की है, और दुलाई वाली सन 1907 की कहानी है। और चंद्रदेव से मेरी बातें ये 1904 की कहानी है। और ये आपकी दोनों कहानियाँ, जो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दुलाई वाली सन 1907, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसकी व्याख्या और दी गई है। हिंदी की जो प्रथम महिला क्या है? हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली है? देखिए जो हिंदी कहानी है उसमें जो यथार्थवादी परंपरा है उसकी नींव किसने डाली है? तो इसकी नींव प्रेमचंद जी ने डाली है। ठीक है, दिए गए नामों में हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा का नींव प्रेमचंद ने डाली है। देखिए ये क्लास है ना, थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है, क्योंकि इसमें पता नहीं मेरे से क्या गलती हुई है। मुझे खुद को एहसास हो रहा है कि इसमें मैंने गलतियाँ की हैं। शेष ना, वैसे मैंने उन गलतियों को दोहराया नहीं है, उसको सुधारने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और स्टूडेंट्स को इतनी गलतियाँ पसंद नहीं होती है बिल्कुल भी, लेकिन उसके लिए सॉरी। ठीक है, शेष नाम जो बंग महिला, यशपाल, राही, मासूम रजा हैं वो असंगत हैं। किससे संबंधित? कि जो कहानियों के अंतर्गत जो यथार्थवादी की परंपरा की नींव रखी थी, तो किसने रखी थी? प्रेमचंद जी ने रखी थी। बंग महिला, यशपाल जी और मासूम रजा, राही मासूम रजा, ये इनसे असंगत हैं। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। जो प्रथम कहानी
शोरी जो प्रथम महिला कहानीकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुई थी, और दुलाई वाली है वो इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और इनकी पहली कहानी कौन सी है, तो इनकी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें सन 1904 की। ठीक है। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है, सांप्रदायिकता है, पर्यावरण है, प्रदूषण है और भारत पाक विभाजन है। आपसे पूछा गया जो मलबे का आदमी है उसका कहानी का कथ्य क्या है, तो भारत पाक विभाजन पर आधारित है मलबे का आदमी। देखिए मलबे का आदमी है, फिर मलबे का मालिक है, मलबे का मालिक होना चाहिए। मोहन राकेश जी की कहानी है मलबे का मालिक, याद रखेंगे। मलबे का आदमी नहीं है, मलबे का मालिक आएगा। देखिए थोड़ी सी वैसे गलती है इसमें, क्या आएगा, मलबे का मालिक आएगा। और ये कब की रचना है इनकी, मलबे का मालिक। जो मलबे का मालिक है वो इनकी रचना है सन 1956 की। कब की है, सन 1956 की है। देखिए दोबारा से बताते हैं हम आपको, जो मलबे का मालिक है सन 1956 की कृति है, ये इनकी कहानी है और ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं। एक और जिंदगी सन 1961 की है। कब की है, एक और जिंदगी है वो सन 1961 की है। और आद्रा है 1957 की। फौलाद का आकाश है 1966। जानवर ये क्या है, 1958 की है। ठीक है। मिस पाल 1958 है। इंसान के खंडहर 1950 है और नए बादल 1957 है। ठीक है। दोबारा से बता देते हैं हम, याद रखेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे तो बहुत अच्छा याद होगा। एक और जिंदगी सन 1961 है। मलबे का मालिक ये कब का है, सन 1956 का है। ठीक है। आद्रा कब का है, तो 1957 का है। फौलाद का आकाश 1966 है। जानवर 1958 है। मिशपाल 1958, इंसान के खंडहर 1950 और नए बादल 1957 की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए घिसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। तो देखिए जो घिसू और माधव है ये प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी है सन 1936 की, और कहीं कहीं पे इसका रचना काल सन 1935 भी आपको मिलेगा। और ये जो घिसू और माधव है ये कफन के पात्र हैं। ठीक है। देखिए घिसू और माधव मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। कफन कब की है, तो सन 1936 की। प्रेमचंद जी की अन्य प्रमुख कहानियाँ परीक्षा, सोत इनका 1915, पंच परमेश्वर सन 1916, नमक का दरोगा सन 1914, नशा 1934, बालक सज्जनता का दंड 1976 और ठाकुर का कुआं 1932, सवा सिर गेहूँ 1924, मैकू लॉटरी बूढ़ी काकी 1920। ठीक है। जबकि शरणदाता कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। देखिए बूढ़ी काकी का मैंने पीछे 1926 बताया है आपको, वो गलत है। क्या है, 1926 बताया है, वो आपको गलत है। बूढ़ी काकी का 1920 ही आएगा। क्या आएगा, बूढ़ी काकी का 1920 ही आएगा रचनाकाल। आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र कौन है। देखिए जो बग्गा साहब है ये मुख्य पात्र कौन है, किसके हैं, आदमी के बच्चे के जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है, बग्गा साहब है। ठीक है। यशपाल द्वारा लिखित कहानी है आदमी का बच्चा, उसके प्रमुख पात्र हैं बग्गा साहब। जबकि मिस्टर सामनाथ भीष्म साहनी की कहानी जीप की दावत की कहानी के प्रमुख पात्र हैं। याद रखेंगे जो भीष्म साहनी की जो जीप की दावत है ये भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई रचना है। मैं बार बार बता रही हूँ कि यूजीसी नेट में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। जीप की दावत कहानी है, इसमें क्या है कि जो एक चीफ है वो क्या है, अंग्रेज है, और चीफ है वो डॉक्टर जो मिस्टर सामनाथ है उसके घर के ऊपर आता है पार्टी के लिए रात को। लेकिन सामनाथ और सामनाथ की पत्नी है वो अंग्रेजी पहनावे में, अंग्रेजी वेशभूषा में, अंग्रेजी रहन सहन खान पान के जरिए में वो अपनी माँ को भूल जाते हैं। और लगता है उन्हें कि माँ को हम कहाँ पे रखें, मतलब माँ एक वस्तु हो गई है, उसको छुपा के रखना चाहते हैं वो, उन्हें अभद्र दिखती है वो माता। ये कहानी बहुत ही माँ के लिए मार्मिक दृष्टि है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, अगर किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने पढ़ी है तो आपको उनको समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी पूरे मन से करना चाहता है तो उसको ये कहानियाँ पढ़नी चाहिए। और जो 13 उपन्यास हैं, टाइम तो लगता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो उन सभी को वो पढ़नी चाहिए। ठीक है। मैंने बता दिया आपको जो मिस्टर सामनाथ की है, मिस्टर सामनाथ पात्र हैं और किसके हैं, जीप की दावत कहानी के पात्र हैं। और जीप की दावत किसकी है, भीष्म साहनी जी की कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या स्त्री होना कोई पाप है। उपयुक्त संवाद किस कहानी के संबंध में है। देखिए क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये किससे संबंधित हो, आकाशदीप से संबंधित है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का एक कहानी संग्रह है और ये कहानी भी है आकाशदीप उससे ली गई।
कब का है ये? सन 1929 का है। परिंदे सन 1960 का निर्मल वर्मा जी का है। दुलाई वाली सन 1907 बंग महिला की है। और लाल पान की बेगम ये किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की, सन 1957 की। ठीक है, अगला है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुधगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं ग्राम 1911, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। और ये आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं ग्राम, इनकी पहली कहानी है 1911। छाया इनका पहला कहानी संग्रह है। क्या है? ये पहली कहानी है। और पहला कहानी संग्रह कौन सा? छाया 1912। प्रतिध्वनि है 1926 और आकाशदीप 1928, आंधी है 1931 और इंद्रजाल 1936 है। जबकि दुलाई वाली की कहानी है, देखिए, दुलाई वाली की कहानी लेखिका जबकि दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला है। और दुलाई वाली कब का है? सन 1907 का है। याद रखेंगे, बंग महिला की पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, और ये सन 1904 की है। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की सन 1957 की कहानी है। परिंदे निर्मल वर्मा की सन 1960 की कहानी। ठीक है, कहीं कहीं पे परिंदे जो निर्मल वर्मा जी हैं, इनकी 1956 भी रचना काल आपको मिलता है। ठीक है, अगर 1956 और 1960 में से दोनों तो आएंगे नहीं, भी 56 भी आ गया 60 भी आ गया, तो ये क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहीं पे 1956 आएगा तो कहीं पे 1960 आएगा। अंधेरे हैं दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या है? अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से संबंधित है? तो ये आकाशदीप कहानी से संबंधित है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति एक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप जो 1929 की है। और इनकी अन्य चर्चित कहानियाँ पुरस्कार, गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडहर, ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विषाती, मधुआ, विरामचिन्ह, समुद्र संतरण। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो इनकी अंतिम कहानी है वो है सालवती और इनकी प्रथम कहानी है ग्राम। ग्राम का प्रकाशन वर्ष 1911 है। याद रखेंगे, इनके जो 5 कहानी संग्रह हैं उनका रचना काल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनका पहला रचना काल है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928 या 29 भी हो सकता है, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। ठीक है, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों के साथ आपको मिलाना है। आकाशदीप के पात्र कौन है? तो बुधगुप्त। दिल्ली में एक मौत, ये इसके पात्र कौन है? अतुल। उसने कहा था, पात्र है बोधा सिंह। और गैंग्रीन के पात्र हैं मालती। सुनंदा पात्र हैं, एक कहानी थी मुझे याद आ रहा है, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था कि सुनंदा पात्र है, उसकी शायद पत्नी कहानी है, वो जैनेंद्र जी की है शायद पत्नी कहानी, या मोहन राकेश की है, जैनेंद्र की है शायद पत्नी। और उस कहानी के पात्र कौन है? सुनंदा है। ठीक है, देखिए आकाशदीप बुधगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र कौन है? बुधगुप्त और जयशंकर प्रसाद की कहानी है ये। आकाशदीप कहानी का रचनाकाल है सन 1929। ठीक है, दिल्ली की एक मौत इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। और ये अतुल इसके पात्र हैं और ये कमलेश्वर जी की कहानी है। उसने कहा था सन 1915 में। बोधा सिंह इसके पात्र हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ हैं, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का काटा 1914 और आपकी जो उसने कहा था सन 1915। 3 ही कहानियाँ हैं, इनका रचनाकाल आप याद रखेंगे। गैंग्रीन है जो अज्ञे जी की कहानी है और इसकी पात्र है मालती। और ये गैंग्रीन कब का है? सन 1934 का। पूछा जाए आपसे गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन वहाँ पे एक रोग है और वैसे एक फूल का नाम है क्या? गैंग्रीन। ठीक है, मुखौटा किस लेखिका की कहानी है? तो देखिए जो मुखौटा है ये किस लेखिका की कहानी है? तो ये ममता कालिया जी की कहानी है। मुखौटा किसकी कहानी है? तो ममता कालिया का। देखिए जो मुखौटा है ये इसका रचनाकाल कहीं कहीं पे आपको 2002 मिलेगा और कहाँ पे 2003 मिलेगा। जो मुझे 2 रचनाकाल मिले हैं, मैंने प्रत्येक रचना के आपको बताए हैं, क्योंकि मेरे पास में एक बुक है जो कविमाला, उसका रचनाकाल भी लिया है मैंने, और जो विकीपीडिया उसके माध्यम से भी जो रचनाकाल मिला है वो मैंने लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों रचनाकाल बताए हैं। ठीक है, मुखौटा है वो 2002 का मिलता है और कहीं कहीं पे 2003 का भी मिलता है। इनकी लेखक कौन है? ममता कालिया। इनकी अन्य कहानियाँ छुटकारा जो 1970 की है, एक आदत औरत ये 1975 की है, प्रतिदिन 1989 की है और शीट नंबर 1976 का है।
ठीक है। उसके बाद में है मनु भंडारी की कहानियाँ, मैं हार गई 1957, त्रिशंकु 1960, यही सच है 1960, एक प्लेट सलाद 1962, ठीक है। फिर उसके बाद में है मंजुल भक्त की कहानी, गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, सफ़ेद कौवा 1986 और अंतिम बयान इनकी कहानियाँ हैं। इंदुवाली की कहानियाँ हैं धरातल, चुभन, पांचवा युग, ठीक है। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। अगर मुझे तो खुद को स्वयं को लगता है कि इस क्लास में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई उसके लिए क्या बताऊँ मैं आपको, कान पकड़ के सॉरी, ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं भी चाहती हूँ कि आपको जो कुछ मैं पढ़ाऊँ वो आपको याद हो जाए, ठीक है। आप अपना डाटा भी ख़राब करते हैं, आप पढ़ते भी हो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास से अगर एक बार में देखते हैं तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी याद होते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।